और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लैंडफॉल से पहले ही असर जो है गुजरात में देखने को मिल रहा है। काफी तेज गति के साथ हवाएं गुजरात के कई इलाकों में चल रही है जहां पर इसका असर देखा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम की तरफ से अनिल जी है हमारे साथ। अनिल जी, क्योंकि जो तस्वीरें आई है सामने वो वाकई डराने वाली है। ये उस वक्त के हालात है जब लैंडफॉल नहीं हुआ है और उससे पहले ही तेज गति के साथ हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है। क्या अनुमान जताया जा रहा है जिस वक्त लैंडफॉल होगा? तो जी से हम जुड़ेंगे दोबारा, लेकिन ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल यही है कि कुछ ही देर में तट से टकराएगा बिपरजॉय तूफान। और ये देखिए, ये मैप को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त यहाँ पर है ये पूरा चक्रवात तूफान बिपरजॉय की मौजूदगी इस वक्त यहाँ पर है। और यही वो जगह है जब गुजरात के तमाम इलाके, चाहे कच्छ की बात कर लीजिए, चाहे सौराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे द्वारिका की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा असर जो है वो जखाऊ पोर्ट पर देखने को मिलेगा। और अगर जखाऊ पोर्ट की बात करें तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम वहां पर किए हैं। लोगों को अगर हम तटों की बात करें तो पहले ही ये निर्देश दिए गए हैं कि घर से बाहर ना निकले। स्थितियां उस वक्त भयावह हो सकती है। पूरी रात लगभग इस लैंडफॉल जो है वो होता रहेगा और भारी बारिश और इसी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। मनु शर्मा हमारे साथ है, जतिन रावल कच्छ से हमारे साथ। जतिन, क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैप के जरिए हम समझा रहे हैं कि किस तरह से जखाऊ तट की तरफ धीरे धीरे जो बिपरजॉय है वो बढ़ रहा है। पूरी रात ये कहा जा रहा है कि लैंडफॉल होगा और उस वक्त स्थितियां वाकई हो सकती हैं। तैयारियां पूरी है लेकिन चुनौतियां बहुत है प्रशासन के सामने। जी देखिए, बिल्कुल अनन्या जी, चुनौतियां तो जो है वो तो ढेर सारी चुनौतियां जो उनके सामने जो है, क्योंकि एक तरह शेल्टर होम में 94,000 से ज्यादा लोगों को जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। तो साथ ही साथ अगर बात करें तो जो 369 जितनी सगर्भा महिलाएं जिनको कभी भी किसी भी वक्त मेडिकल इमरजेंसी की जो है वो जरूरत पड़ सकती है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो तो वहां पर तैनात है। लेकिन अगर लैंडफॉल बहुत ही अगर ज्यादा होता है तो अगर बाढ़ जैसी स्थिति का निर्माण हो सकता है तो उससे पहुंचना जो है, उससे निपटना काफी मुश्किल जो है, मुश्किल भरी कामकाज जो है वो हो सकता है प्रशासन के लिए। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी ये भी दिक्कत है कि जब लैंडफॉल होगा, जब चक्रवात यहाँ से होगा, ढेर सारी यहाँ पे हवाएं जो है काफी तेज मात्रा से चल रही है, बहुत सारे वृक्ष जो है वो धराशायी हुए अभी से हो गए। तो जब बिपरजॉय चक्रवात जब यहाँ से निकलेगा, जब यहाँ से पास होगा, लैंडफॉल भारी मात्रा में लैंडफॉल होगा, तब बहुत सारे बिजली के जो खंभे हैं वो टूट जाएंगे। तो वो एक उनके पास जो है सरकार की चुनौती होगी। मेडिकल की इमरजेंसी भी शायद हो सकती है, हालांकि उससे भी उसका भी जो है कल ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने निरीक्षण किया था अस्पतालों का, कितने ऑक्सीजन बेड आइसोलेशन है, यानी कि बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो अभी फिलहाल सरकार के सामने जो है वो है। लेकिन इसके साथ ही सरकार की तैयारियां भी जो है वो भी पूर्ण रूप से जो है वो की गई है, लेकिन फिर भी वो तैयारियां है जो है 150 किलोमीटर की रफ्तार के साथ हवाएं चलेंगी। लोगों के लिए अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करूं तो अभी जो 80 से 85 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार जिसे जो हवा चले उसमें भी सांस लेना जो है वो यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। तो अब समझिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि यहाँ से पूरी स्थिति जो है वो डबल हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर जो है सांस लेना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर 4 व्हीलर भी निकलती है उसका कांच भी टूटने की जो है, अगर कांच बंद हो तो कांच टूटने की संभावना रहती है। जहां पर भी कांच जहां पर जिनके घरों में कांच लगे हुए ऐसे घरों में भी कांच टूटने की संभावना जो है वो बनी रहती है। जैसे हमने कुछ दिन पहले अहमदाबाद में देखा था कि बहुत ही ज्यादा पवन चल रहा था और बारिश तेज मात्रा में थी, तो एक मॉल के सारे कांच जो थे वो टूट गए थे। अब उस ऐसी स्थिति में कांच टूट सकते हैं, तो आप समझिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा चलेगी उस समय कांच टूटना जो है वो अनिवार्य माना जा रहा है। यानी कि जहां पर भी कांच होंगे वहां पर जो है खतरा जो है वो सबसे ज्यादा होगा। जहां पर बिजली के खंभे होंगे वहां पर खतरा जो है वो से ज्यादा जान को खतरा हो सकता है। साथ ही साथ पेड़ के आसपास गुजरने पर भी खतरा जो है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। और इसी की वजह से जो मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल ने वीडियो संदेश के माध्यम से एक जारी किया था कि जब लैंडफॉल की गुंजाइश, जब लैंडफॉल पर जो है टकराने वाला है, तब किसी भी परिस्थिति हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इसमें जान हानि भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर नहीं, सौराष्ट्र और कच्छ में जहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है, यहाँ पर जहाँ पर दरिया समुद्री तटों पर तूफान जो है वो टकराने वाला है जो है, यहाँ पर नहीं, लेकिन आधे गुजरात में तक में सभी जगहों पर जो गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग जो है वो घर में ही रहे, घर से बाहर न निकले। पवन जो है, पवन हर जगह पर जो है पवन की गति जो है वो अभी से जो है महसूस की जा रही है।
चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे सूरत हो, दरिया किनारा है, वहां पर भी जो इसकी गति है वो तो जो बनासकांठा है, साबरकांठा है, इन सभी जगहों पर जो है बारिश भी जो है सुबह से देखी गई है और साथ ही साथ पवन की गति जो है वो सुबह से ही महसूस की जा रही है। ऐसे में जब बिमल जो है चक्रवात जब समुद्री तटों पर यहाँ पर गुजरात से टकराएगा उस समय परिस्थितियां जो है वो बेकाबू हो सकती है। बिल्कुल, इस वक्त ये तट से टकराएगा उस वक्त परिस्थितियां जो है वो बेकाबू हो सकती है। जतिन बड़ी जानकारी में दे रहे थे और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से ये कहा गया है कि जिस वक्त लैंडफॉल की स्थिति हो, लोग घरों से बाहर ना निकले, कुछ भी परेशानी हो लेकिन घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस वक्त लैंड की स्थितियां होंगी, जब लैंडफॉल होगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उस वक्त जो शीशे हैं वो टूट सकते हैं, बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं, पेड़ों के नीचे से गुजरने के लिए भी मना किया गया है। पेड़ों को नुकसान हो सकता है, पेड़ टूट सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, भारी बारिश हो सकती है। ये तमाम जानकारी हमें जतिन की तरफ से दी गई। मनु, आपके पास आएंगे क्योंकि आज की रात जो है वो गुजरात के लिए भारी होने वाली है, लेकिन कल जो क्योंकि आधी रात तक ये लैंडफॉल जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद राजस्थान के लिए स्थितियां खराब हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र से तो खतरा टल चुका है, लेकिन अब गुजरात और फिर उसके बाद राजस्थान की बारी है। जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर जब लोग सोए होंगे रात में, आज मध्य रात्रि के बाद में जालोर और जो बाड़मेर है इसके बीच से ये एंटर करेगा जो चक्रवाती तूफान है वो राजस्थान के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर रात को जब घरों में लोग सोए होंगे, लेकिन बाहर जो है वो इसकी तीव्रता अगर अधिक होती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के दो जिले हैं जालोर और बाड़मेर, यहाँ पर हालात ख़राब हो सकते हैं। बताया जाए कि तूफान और हवा से ज़्यादा या बारिश की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। इसको लेकर के ज़्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए कि इन दोनों जिलों के अंदर रात को अगर तेज़ बारिश होती है तो उसके लिए प्रशासन मुस्तैद रहे। वहाँ पर जो अगर लोग कहीं बाहर हैं, जिनके पास में निचली इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की पूरी योजना जो है प्रशासन जो बना करके रखा हुआ है। तो यहाँ के जिले के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन लोगों के अंदर उन स्थानों के ऊपर वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है तो उन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जा सके। ये दो जिले जो है खासतौर से ज्यादा इफेक्ट के अंदर है। वहाँ पर अभी जालोर के अंदर जो सूचनाएं मिल रही है वो आसपास के इलाके में तेज हवाएं चलना शुरू हो गई है। राजस्थान में किस तरह से झलराव की स्थितियां जो है वो हो जाती है जब थोड़ी बारिश होती है, लेकिन जिस वक्त लैंडफॉल के बाद ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में 200 mm से ज्यादा बारिश होगी, उस वक्त हालात कितने खराब हो सकते हैं और निचले इलाकों में अगर पानी भरता है तो वहां से लोगों को शिफ्ट किए जाने को लेकर क्या व्यवस्था प्रशासन ने की है? देखिए, बाड़मेर और जालोर दोनों जिले हैं। इसके अलावा तो जालोर नागौर जो इलाका है या डूंगरपुर का जो इलाका लगता हुआ है सीधे गुजरात से, वहाँ पर जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। वहाँ पर SDRF की जो टीम है वहाँ उनकी तैनाती की गई है, सिविल डिफेंस के लोगों को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा नाव जो होती है वो इसके अंदर काफ़ी कारगर होती है। अगर बढ़ाव की स्थिति आ जाती है तो नाव जो है वो चला करके और लोगों को बचाने की सुविधा रहती है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो इस समय जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि वहाँ पर हर जो अगर हवा के कारण से कोई दुर्घटना होती है उसके लिए उन हॉस्पिटल्स में भी वहाँ जो कर्मचारी उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन के जो कर्मचारी उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तमाम लोगों की 3 दिन की जो छुट्टियां हैं वो राज्य सरकार ने कैंसिल कर दी, किसी सूरत में किसी को अवकाश नहीं देने की बात कही है। और जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसके लिए मुस्तैद डटे हुए हैं। जयपुर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। खुद सेक्रेटरी जो है इन 6 जिलों के जिला कलेक्टर से सीधे संपर्क में है, वहाँ उनको जो भी आवश्यकता हो रही है वो तुरंत उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन 19 टीम जो SDRF की वहाँ पर तैनात कर दी गई है और आने वाले जो मध्य रात्रि के बाद में जो बारिश के हालात बनेंगे उसके बाद में जो हालात रहते हैं उसकी समीक्षा करके आगे की तैयारी रहेगी। गुजरात में आधी रात के वक्त जब लैंडफॉल होगा तब किस तरह की स्थितियां बनती हैं, उसके बाद ही यही कहीं अंदाजा लगेगा कि राजस्थान में क्या स्थितियां होने वाली हैं और क्या यहाँ पर भी इसी रफ्तार के साथ हवाएं चलने का अनुमान जताया रहा है। मनु, देखिए, हवा जो है यहाँ तेज नहीं बताई जा रही है। 45 से 60 किलोमीटर तक की स्पीड की जो हवाएं हैं वो यहाँ पर चल सकती है, लेकिन बारिश की ज़्यादा संभावना बताई जा रही है। हवा तो अभी भी चल रही है, यानी जो जालोर और उसके आसपास का सांचौर एरिया है वहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर तक की हवाएं जो है स्पीड की वो शुरू हो चुकी है। और जो जैसलमेर के जो गाँव हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं वहाँ पर जो है हल्की बारिश भी हो रही है, जैसे की सूचना मिल रही है। बाड़मेर जो है, बाड़मेर के अंदर भी तेज हवाएं और आंधी चलने की सूचनाएं आ रही है। इन 3 जिलों के अंदर इसका असर नजर आने लगा है। मध्यरात्रि के बाद क्या हालात रहते हैं, क्योंकि हवा की जो स्पीड है वो इतनी तेज़ नहीं बताई जा रही है, लेकिन 45 से 60 किलोमीटर की स्पीड की अगर हवाएं चलती है तो बाड़मेर के अंदर अगर जाएँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन चक्की जो यानी सोलर और पवन चक्की जो ऊर्जा बनाने के काम में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में आते हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है। जो सोलर प्लांट लगे हुए हैं उनके शेड उड़ सकते हैं। इन सब के लिए उन कंपनी हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। सरकार के जो प्लांट लगे हुए हैं सोलर के, वहाँ पर भी उसके एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जी आनंद। के मनु आपके पास आऊंगे। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, यहाँ से जो खतरा है वो टल गया है। सबसे ज्यादा मुसीबतें पहले तो गुजरात के लिए और उसके बाद राजस्थान में देखें क्या वहां पर स्थिति बनती है। आप क्या लोग यहाँ पर राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जो तटीय इलाके हैं और आपकी तरफ से कहा गया था कि कुछ ऐसे इलाके मुंबई में है जहां पर इसका असर देखने को मिलता, लेकिन अब उस तरह की स्थितियां है जो गुजरात में हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जो स्थितियां गुजरात में हैं बिल्कुल सही, वो स्थितियां यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल ये खतरा यहाँ पर टल गया है, कहते लोगों ने राहत की सांस लेनी शुरू कर दी है। और यह कारण है कि पिछले 6 तारीख, देखिए कोई भी अगर तूफान आता है, यानी जो साइक्लोन कोई भी आता है, तो कम से कम उसकी अवधि 4 से 5 दिनों 225 km/h, bursting to 100 km/h sometimes. Heavy rainfall is continuing, it will continue, and heavy to extremely heavy rainfall is expected. Tidal wave of 2 to 3 meters will inundate the lowlying areas of the districts surrounding Gulf of Kutch. So up to midnight, the rainfall process will continue, and hence it is the most dangerous part of the cyclone. So all people should keep quiet and be in safe place. Don't go outside. Keep patience. Listen to the informations, warnings, advisories issued by central and state government agencies and India Meteorological Department. सर मेन सेंटर जो है सर, वो कितने टाइम पे जिसे आए कह रहे हैं आप, वो कितने इम्पैक्ट के साथ टकराएगा, उस समय जो विंड स्पीड कितनी होगी और रेनफॉल कितना एक्सपेक्टेड है उस टाइम पे सर? जैसे हम बोल रहे थे, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 to 125 km/h, यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 to 80 kmph along and off सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट की डिस्ट्रिक्ट के पास चल रहा है, और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी, और बढ़ के 115 to 125 kmph हो सकते हैं। कहीं कहीं गस्टेस में 140 kmph तक जा सकते हैं। और ये विंड स्पीड अभी शुरू हो रहा है राइज होना, क्योंकि फॉरवर्ड सेक्टर जो होता है आई वॉल या वॉल क्लाउड रीजन, वो अभी सौराष्ट्र कच्छ का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के वहाँ एंटर कर रहे हैं। फिर इसके बाद आई एंटर होगा, आई एंटर होने के बाद फिर जो रियर सेक्टर है साइक्लोन का वो एंटर होगा। सो एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए मिडनाइट तक ये चालू रहेगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा पूरा साइक्लोन का वॉल क्लाउड और लैंड जाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये साइक्लोन रिलेटिवली थोड़ा से धीरे चल रहा है। सर आपने वॉल क्लाउड का बार बार जिक्र करे, आम लोगों की भाषा में अगर समझाएं तो वॉल क्लाउड क्या होता है, जो पिछला हिस्सा क्या होता है, ये आम लोग समझना चाहेंगे सबसे। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये रडार भुज है जी, रडार भुज ये क्लाउड सब देख रहे हैं, इसको वॉल क्लाउड बोलते हैं जी सर। और ये वॉल क्लाउड धीरे धीरे जैसे एनिमेशन में देख रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं सौराष्ट्र कच्छ का कोस्टल पार्ट को। जैसे ऑलरेडी हमारे तो द्वारिका डिस्ट्रिक्ट है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट से वहाँ वॉल क्लाउड रीजन टच करके आगे बढ़ रहा है। सेम चीजें यहाँ आप सैटेलाइट एनिमेशन में देख सकते हैं। जैसे ये आई है और ये जो क्लाउड है, इस क्लाउड को जो आई की सराउंडिंग होता है वो बहुत तेज क्लाउड होता है, 15 किलोमीटर हाइट होता है, बहुत सारे बारिश वहाँ होता है। कोई वॉल क्लाउड रीजन यही रीजन है जहाँ सबसे डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, वही रीजन पे सबसे मैक्सिमम विंड होता है, वही रीजन पे सबसे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, और वही रीजन पे मैक्सिमम विंड होते की वजह से स्टॉर्म सर्च भी वही रीजन में ज्यादा होता है। तो आप जैसे यहाँ देखें सकते पिक्चर से कि बहुत डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड अभी कच्छ और द्वारिका जैसे डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो केंद्र बिंदु की बात आप कहते हैं उसका आकार क्या होगा? आप कह रहे हैं कि केंद्र बिंदु पर उसका आकार क्या होगा? पूरा का 700 किलोमीटर। साइक्लोन का जो केंद्र है इसको आई बोला जाता है, और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। जो ये जो स्पीड पे चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसे कम्प्लीटली आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। और सर उस वक्त इसीलिए हम बोल रहे हैं मिडनाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। और उस वक्त विंड की रफ्तार कितनी होगी सर जब आई टकराएगा? जब आई टकराएगा, आई की रीजन में तो फॉर टाइमिंग स्मॉल पीरियड के काम विंड हो जाता है,
मगर जब आई वाल एंटर करता है तब सबसे ज्यादा विंड होता है। सो जहां आई टकराएगा यानी जखौ के आसपास जो एरिया है जहां आई पास करेगा, पहले फॉरवर्ड सेक्टर ऑफ द आई वॉल आएगा और तब विंड स्पीड बढ़ते हुए 115-125 km हो सकते हैं। फिर जब आई पास कर जाएगा, फिर रेयर सेक्टर साइक्लोन का आएगा, तो फिर जब 1 घंटे के लिए कि आधा घंटे के लिए जो विंड स्पीड कम हो गया होगा, फिर विंड स्पीड बढ़ेगा और 115-125 km फिर विंड आ सकता है। मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जब अभी ये वॉल क्लाउड अप्रोच कर रहा है कच्छ कोस्ट की तरफ, यहाँ भी विंड स्पीड बढ़ रहा है और ये विंड स्पीड का डायरेक्शन यही होता है कि ईस्टर्न डायरेक्शन से जाकर वेस्ट की तरफ विंड जा रहा है। अभी जैसे ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगा लैंडफॉल के टाइम, तब यहाँ विंड कम हो जाएगा, नहीं तो वेरी स्लो हो जाएगा विंड, जैसे 5-10 km। इसके बाद ये रियर सेक्टर है, ये रियर सेक्टर यहाँ आएगा, फिर हेवी रेन शुरू होगा और फिर स्ट्रॉन्ग विंड भी शुरू होगा। इसीलिए जब ये आई पास कर रहा होगा तब यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति ये महसूस करे कि ऑल ऑफ ए सडन बारिश बंद हो गया, नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन विंड बहुत कम हो गया, ये मत सोचिए।